आइए शुरू करते हैं। कहानी सीरियल किलर इन ट्रेन। उस रात जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तब लगभग खाली थी क्योंकि वो काफी लेट चल रही थी और उसके पहले के स्टेशन में ही बहुत से यात्री उतर चुके थे। इंस्पेक्टर सजल को सूचना मिली थी कि कुछ स्मगलर इस ट्रेन में हैं। उसने ट्रेन के हर डब्बे की तलाशी लेनी शुरू की। उसे पूरी ट्रेन खाली मिली लेकिन एक बर्थ पर एक आदमी बेजान पड़ा था। सजल ने जब उसके पास जाकर देखा तो वो लाश एक युवक की थी। उसने बारीकी से मुआयना किया। लाश में कहीं चोट के निशान नहीं था। उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद एक स्टेशन के आगे इसी तरह एक बर्थ में युवक की लाश मिली थी। उसके भी शरीर में कोई चोट का निशान नहीं था। सजल ने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसने उस डिब्बे के हर यात्री की डिटेल निकाली तो उसे एक बात समझ में आई कि इस डिब्बे में एक लड़की भी रोजाना सफर करती थी। उससे कुछ क्लू मिल सकता है। इस आशय से उसने उस लड़की की पतासाजी की तो उसे पता लगा कि वो नीलम नाम की लड़की थी। आखिर उसने नीलम को ढूंढ ही लिया। नीलम एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी चाय पी रही थी। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर सजल, क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं, नीलम ने कहा और सजल को सामने बैठने का इशारा किया। सजल ने अभिवादन के साथ बैठते हुए अपनी बात शुरू की। अभी लगातार 1 महीने के अंदर ट्रेन से 3 लाशें बरामद हुई है और उन सब के सफर के दौरान आप वहां मौजूद थी। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? नीलम ने कहा, जी मैं जरूर थी। इनकी तस्वीर देखकर याद आ रहा है, ये निहायत ही बदतमीज इंसान थे और इनको औरत की इज्जत करना नहीं आता था। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इन्हें सजा दी हो। सजल जी नहीं मैडम, ऊपर वाले ने नहीं दी है, उसे यही किसी ने दी है। कानूनी तौर पर यह साबित करना असंभव है कि इनकी हत्या हुई है, क्योंकि इन्हें आंतरिक चोट आई थी और ये अपने आप उस तकलीफ से मर गए। पर तीनों की एक जैसी मौत और उस वक्त आपका उनके आसपास रहना संदेह को तो जन्म देता है। नीलम, तो इसका मतलब मैंने इनको मारा है? आप क्या मुझे अपराधी मान रहे हैं? जाइए जरा होश में आइए। सजल मैडम, कुछ तो है जिसे आप हमसे छुपा रही हैं। लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, आपकी करतूत उजागर करके रहेंगे। सजल के इतना कहते ही नीलम की गुस्से से आंखें लाल हो गई। उसने अपने गुस्से को काबू में करना चाहा पर नहीं कर पाई और इधर इंस्पेक्टर सजल की हालत खराब हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी को खींच रहा है, मानो रीढ़ और गर्दन अलग हो रहे हों। एक जोर का चक्कर आया और सजल को उल्टी होने लगी। वो भागकर टॉयलेट में गया और कुछ सामान्य होने पर वहां से निकला। जब बाहर आया तो नीलम जा चुकी थी। इस घटना के बाद सजल ने नीलम की पूरी कहानी जानने के लिए उस पहाड़ी बाबा के आश्रम गया। तब बाबा ने जो बताया, नीलम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वो इसलिए कि नीलम के माँ बाप जब एक सफर में थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें नीलम की माँ बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उस वक्त नीलम उसके गर्भ में थी। बहुत इलाज के बाद उसकी माँ का गर्भ सलामत रह पाया था। इस बीच नीलम के पापा उसकी माँ को पहाड़ी बाबा के पास भी ले गए थे। तब बाबा ने नीलम की माँ का उपचार अपनी दैवीय शक्ति से किया था और कहा था कि जो बच्चा होगा वो असाधारण होगा और आगे उसके कोई संतान नहीं होने वाली थी। नीलम को जो असाधारण शक्ति मिली थी वो ये कि यदि वो चाहे तो अपनी इच्छा मात्र से सामने वाले की गर्दन मरोड़ सकती थी। उसे किसी तरह चोट मारने की जरूरत नहीं थी, बस अपनी इच्छा शक्ति से उसका काम तमाम कर सकती थी। नीलम बेहद सुंदर और आकर्षक थी, साथ ही पढ़ाई में बहुत तेज। जब वो 18 साल की हुई तब एक घटना से उसे अपने भीतर की शक्ति का पता चला।
एक लड़के ने उसे एकांत में पाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब नीलम को क्रोध आ गया था। बस उसके गुस्सा होने भर से वो लड़का गश खाकर गिर गया था और उसे 2 दिन बाद होश आया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसके स्पाइनल में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी और तब नीलम को एहसास हुआ कि वो असाधारण है। दुर्भाग्य से वे तीनों दुष्कर्मी बारी बारी से नीलम की सुंदरता से मोहित होकर उसके घेरे में आ गए थे। जब उन्होंने नीलम के साथ बदतमीजी की तो नीलम ने उन्हें एक बार माफ कर दिया, पर जब उनके बारे में उसे पता चला तब उसने उन दुष्कर्मियों को सजा देने की ठान ली और मौके की तलाश में थी। जब जब ट्रेन में अकेले होने का अवसर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस सीरियल मर्डर का पर्दाफाश हो गया था पर जुल्म साबित नहीं किया जा सकता था। सजल सोचने लगा कि आज की लड़की को नीलम सी ताकत मिल जाए तो कितना अच्छा हो। दुष्कर्मी को सजा वे खुद अपने हिसाब से दे सकेंगी। कोर्ट कचहरी से बचते ये अपराधी इसी तरह की मौत के हकदार थे। कमजोर पर जुल्म करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है सिवा कैदखाने या मौत के। उसकी ये गुप्त शक्ति धीरे धीरे उजागर हो रही थी। उसने गुंडे बदमाशों को उनके किए की सजा दी जिसके कारण अपराध में कमी आई, लेकिन कुदरत अपनी चाल चलती है। कभी जंगल में देखा है शेर को अपनी ताकत और दहाड़ से पूरे जंगल को हिला देने वाला शेर सिर्फ 2 से 4 साल तक अपनी बादशाहत कायम रख पाता है और फिर दूसरा ताकतवर शेर उसे हराकर भगा देता है। उस बूढ़े शेर की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो शिकार नहीं कर सकता और भूखा तड़फ तड़फ कर अपनी जान देता है। उसके मरने के बाद उसे जंगल के सियार, भेड़िए, गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। पर यहाँ कुछ और हो रहा था। नीलम की शक्ति वैसी ही थी, उसकी भावना भी दूषित नहीं थी, लेकिन अब वो बहुतों की आंख में खटकने लगी थी। और कोई ऐसा भी था जो उससे बदला लेना चाहता था। वो ये अच्छी तरह जानता था कि यदि शीतल के सामने से उस पर वार करता है तो उसकी अपनी मौत निश्चित है। इसलिए वो पीछे से वार करेगा और आखिर उसे मौका मिल ही गया। नीलम जानती थी कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी इस ताकत ने बहुतों को ऊपर का रास्ता दिखाया था। वो सतर्क रहा करती, लेकिन हर वक्त वो आगे पीछे अपनी निगरानी नहीं कर सकती थी। इस वक्त अकेले रहना चाह रही थी और सोच रही थी कि किसी की गलती की सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ। ठीक है कि मेरी इस शक्ति से मैं किसी को भी मार सकती हूँ, लेकिन ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। कानून है, अदालत है, पुलिस है, जो किसी अपराधी की सजा और सही गलत का फैसला करने के लिए बनाया गया है। मुझे इस शक्ति से छुटकारा पाना ही होगा। इस शक्ति ने मेरी सामान्य हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया है। आखिर इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? वो इन्हीं बातों को सोचती झरने के से दूर घने जंगल के बीच आ गई थी और तभी उसे लगा कि किसी ने गर्म सलाखें उसकी कमर में घुसेड़ दिया हो। एक तेज आवाज सुनाई दी और उसके कमर से खून की धार बह निकली। वो एक चीख मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। किसी ने उस पर गोली चलाई थी और निशाना जरा सा चुकने पर गोली सिर पर नहीं लग पाई। उसकी चीख सुनकर लोग दौड़े, लेकिन कोई नहीं दिखा और नीलम बेहोश जमीन पर गिरी थी। उसके खून बह रहा था। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डीएसपी सावंत नीलम के बारे में जानते थे। उन्होंने इस घटना की जांच शुरू की जहां गोली मारी गई थी। वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन दूर एक स्थान पर उन्हें एक कीरिंग मिली जिसमें एक पीतल की छोटी सी तोप बनी थी। सावंत को अपनी खोज पर यकीन था, क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना देने वाले बहुत थे। उन्हें पता लगा कि सुनील नाम के एक बदमाश ने उस पर गोली चलाई थी। वो उसे मारना चाहता था, क्योंकि 2 साल पहले जब उसका भाई दुष्कर्म के मामले में छूटकर बाहर आया था तब नीलम ने उसकी जान ली थी।
और वो साथ में था, लेकिन वो उस भयानक मौत से बच निकला था। उसने नीलम के सामने अपने भाई को तड़फ तड़फ कर मरते देखा था। सावंत ने उसकी तलाश तेज कर दी। नीलम के कमर से गोली निकाल दी गई थी और नीलम अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। समय से अस्पताल पहुंच जाने की वजह से उसकी जान बच गई थी। लेकिन नीलम के मन में ये बात बैठ गई थी कि ये लड़ाई आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। नीलम ठीक होकर घर आ गई थी। उस पर हमला करने वाला पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। लेकिन नीलम अब अपनी इस ताकत की वजह से खास बन गई थी। हर किसी को लगता कि उनकी परेशानी नीलम दूर कर सकती है, लेकिन नीलम जानती थी कि उसकी ये ताकत तभी उभरती है जब वो क्रोध और आक्रोश में भरती है। मतलब वो एक नागिन की तरह थी जो तभी डसती है जब उस पर कोई हमला करता है या उसे परेशान करता है या उसकी आंख में प्रतिशोध की ज्वाला हो। वो नागिन किसी की भलाई के लिए अपने जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसे तो मारक क्षमता हासिल थी। नीलम से लोग खौफ खाते थे, लेकिन नीलम तो प्यार की, चाहत की, अपनों के साथ की प्यासी थी। उसे भी कोई चाहिए था जिसके कंधे पर सर रख वो सुकून पा सके, जिसके बाहों के घेरे में आकर वो दुनिया और दुनिया के प्रपंच भूल जाए। कहाँ मिलेगा ऐसा कोई? क्या उसकी ताकत इस राह में बड़ी रुकावट थी? दिन पर दिन बीत रहे थे। नीलम खुद को शांत रखने की कोशिश करती। वो अब नहीं चाहती थी कि कोई उसके गुस्से से अपनी गर्दन तुड़वा बैठे। लेकिन ये दुनिया इतनी आसान राहों पर कहाँ चलती है। नीलम नहीं जानती थी कि कितना भयानक मंजर उसके सामने आने वाला था। बारिश के दिन थे और पिछले 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही था। लोग अपने अपने घरों में कैद थे। तभी एक समाचार आया कि बाहरी नाले में एक युवती की लाश मिली है। पुलिस के अनुसार बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। लाश पूरी तरह निर्वस्त्र थी। लड़की के बारे में पता चला कि उसका एक लड़के से अफेयर चल रहा था, लेकिन लड़के से पूछताछ पर पता चला कि इस वारदात में उसका हाथ नहीं था। फिर कौन था वो जिसने उसकी ये हालत की थी? वो अज्ञात हत्यारा था। पुलिस की खोजबीन चल रही थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि एक कैदी सेंट्रल जेल से हाल ही में जमानत पर छूटा है, जिस पर बहुत सी वारदातों में शामिल होने का इल्जाम है। लेकिन अपने रसूख का इस्तेमाल कर वो जेल से बाहर था और शक की सुई उस पर ही बार बार जाकर टिक रही थी, क्योंकि एक वही था जिसके भीतर का हैवान उस शहर का खौफ था। कई कई वारदातों के बावजूद पुलिस की कार्यवाही उसे सलाखों के पीछे सजा दिलाने में नाकाम रही थी। इसलिए उसका हौसला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो इतना शातिर था कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता था। लड़की जिसकी हत्या हुई थी, उसके जाने और गायब होने की कहानी कुछ ऐसी बनी कि किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन सब जानते थे कि इस जघन्य कृत्य के पीछे कौन था। 2 दिनों की झड़ी के बाद बारिश थम गई थी, लेकिन गहरे काले बादल अभी भी आसमान में डेरा जमाए थे, मानो अब बरसे की तब बरसे। नीलम उस लड़की की हत्या से अपना ध्यान हटा नहीं पा रही थी। वो बार बार खुद को शांत करने की कोशिश करती, पर बार बार उसकी हत्या उसे बेचने करती। उसे लगता कि कोई कैसे इस तरह बेखौफ कारनामे कर सकता है। नीलम ऐसा सोच रही थी, लेकिन जाल नीलम के लिए बुना गया था। दरअसल नीलम को हराने के लिए, नीलम को बर्बाद करने के लिए ही इस हत्या का जाल फेंका गया था, ताकि वो उत्सुक होकर बाहर निकले, कोई हरकत करे और उसे फंसाया जा सके। और हुआ वही। एक रात नीलम साजिश का शिकार हो गई। उसे नींद की दवा किसी तरह पिलाकर उसे अगवा कर लिया गया। पुलिस विभाग में हड़कंप था कि नीलम कैसे गायब हो सकती है। नीलम जब शॉपिंग के लिए गई थी तब उसके पीछे पीछे एक बच्चा लगा हुआ था।
नीलम को उसकी मासूमियत पर तरस आ गया। वो उसके साथ एक होटल में चली गई और वहीं उसे ढूंढता उस बच्चे का बाप आ गया और नीलम को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगा कि उसने उसके बेटे की हिफाजत की। और फिर उसने नीलम को अपनी ओर से काफ़ी पिलाने का आग्रह करते हुए उसे काफ़ी पिलाई और अपनी कार से नीलम को छोड़ने का आग्रह करने लगा। नीलम उसकी भोली सूरत और आत्मीयता से उसके साथ चलने को तैयार हो गई। काफी में नींद की दवा मिली हुई थी और नीलम को कार में नींद आ गई। वो नीलम को एक सुनसान इलाके में लेकर चला गया। इस खंडहर में नीलम कैद थी और लगभग बेहोशी की हालत में थी। यहाँ वही कुख्यात बदमाश था जिसकी योजना के मुताबिक नीलम यहाँ लाई गई थी। उस कुख्यात के साथ एक तांत्रिक बाबा थे और वे दोनों नीलम की उस शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। बाबा को लगता था कि यदि नीलम के पास की ये शक्ति उसके पास आ जाए तो वो उसे और बढ़ाकर मन मांगी मुराद पूरी कर सकता है। नीलम की वो शक्ति नीलम के क्रोध में आने पर जागृत होती थी। लेकिन तांत्रिक बाबा को वो सहज रूप से मिल जानी थी क्योंकि उसने क्रूर साधना की थी और बहुत सी लाशों पर उसने अपने मंत्र का इस्तेमाल कर शैतानी शक्ति जागृत किए थे। ऐसी बहुत सी शैतानी शक्तियां हैं जो जीवात्मा को सताती है, उनका खून चूसती है और अपनी ताकत बढ़ाती है। वे उन कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है जो किसी लालच, किसी दुर्भावना, डर, अविश्वास और स्वार्थ के वश में आकर किसी की भूल, किसी की मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं और वे ही उनकी जाल में फंसते और हैवानियत का नंगा नाच करते हैं। आज वही शक्तियां नीलम को चूसकर उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। तांत्रिक बाबा अपनी साधना शुरू कर चुका था। उसे मालूम था कि नीलम के गुस्से को कैसे काबू में रखना है और वो मोहनी मंत्र से नीलम को मदहोश किए जा रहा था और उसकी शक्ति को पाने के लिए अपने आसुरी साधनों का प्रयोग कर रहा था। नीलम अपूर्व सुख का अनुभव कर रही थी, लेकिन उसे कहीं से लग भी रहा था कि कोई उसे कमजोर कर रहा है। कभी कभी उसे लगता कि उसके शरीर का सारा खून निकल गया है। वो असहाय हो रही थी। लेकिन कोई लाख बुरा चाहे उसके चाहने से बुरा नहीं हो सकता। नीलम का मकसद कभी बुरा नहीं था, उसके दिल में दूसरों के लिए असीम करुणा थी। वो प्यार की शक्ति के साथ थी, इसलिए उसके साथ दैवी शक्तियां थी। जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में दया है, करुणा है, उसका कोई लाख बुरा चाहे नहीं हो सकता। तांत्रिक शैतानी शक्तियों के साथ वार पर वार कर रहा था। नीलम बेसुध हुई जा रही थी, लेकिन कोई शक्ति थी जो उसे जगा रही थी, उसे सचेत कर रही थी। कोई शक्ति थी जो उसके क्रोध की ज्वाला भड़का रही थी। गुस्से को बहुत बुरा कहा गया है, गुस्से से नुकसान ही होता है, लेकिन यदि कोई गुस्से को पाल ले और सही समय पर उसका विवेक के साथ इस्तेमाल करे तो वही गुस्सा फायदेमंद हो जाता है। तांत्रिक की शक्तियां नीलम को कमजोर कर रही थी, लेकिन हरा नहीं पा रही थी। नीलम को गुस्सा नहीं आ रहा था और बिना गुस्सा के नीलम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जो ही नीलम के भीतर की क्रोध की ज्वाला भड़कना चाहती, नीलम को ऐसी हंसी आ जाती कि वो गुस्सा गायब हो जाता और नीलम मदहोश होकर गुनगुनाने लगती, तांत्रिक के आगे झूमने लगती। तांत्रिक अपनी चाल पर कामयाब हो रहा था और उसके साथ उसका शैतान दोस्त भी बेहद खुश था जो उसकी मनमुराद पूरी करता। तांत्रिक ने उस लड़की को भी अपनी तंत्र साधना के लिए उस शैतान के हाथों अगवा करवाया था और फिर उसकी बलि चढ़ाकर, उसका कौमार्य आहूत कर, उसकी आत्मा का हरण कर उसकी लाश फिंकवा दिया था। इस तरह के कई अंजाम देकर तांत्रिक और शैतान बहुत ताकतवर हो गए थे। पर आज कुछ और होना लिखा था क्योंकि आज उनके पाले में नीलम पड़ गई थी। नीलम के भीतर की कोई शक्ति थी जो उसे बचा कर रख रही थी। तांत्रिक लाख जतन कर रहा था लेकिन नीलम पर काबू नहीं पा सका था।
यदि नीलम उसके वश में हो जाए तो सारी दुनिया की ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीलम असीम ताकत की स्वामिनी थी। उसकी मारक क्षमता गजब की थी। न हथियार न वार, फिर भी जीवन आर पार। नीलम की मूर्छा बढ़ती जाती थी। रात का अंधेरा बढ़ रहा था, लेकिन दूर कहीं चांद अपने आधे रूप में उदित हो रहा था। उसकी मध्यम रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। तांत्रिक की ज्वाला भड़क रही थी और तभी चंद्रमा की चंद्रध्वल किरणें नीलम के चेहरे पर पड़ी। नीलम को मानो झटका सा लगा। नीलम मानो गहरी नींद से जागी हो। नीलम को लगा कि वो मधोशी से बाहर आ रही है और भीतर कहीं कोई बहुत तेज ऊर्जा उसे जागृत कर रही हो। उसकी आंखों से धुंधलापन गायब होने लगा। सामने कुछ कुछ साफ दिखने लगा। उसने देखा कि एक तांत्रिक उस पर मंत्र से वार कर रहा है। उसके पीछे शैतान की शक्तियां अट्टहास करके उसे चिढ़ा रही है। और फिर उसे एहसास हुआ कि वो छल कर यहाँ लाई गई और उसके साथ गलत हो रहा है। उसने ध्यान लगाया। उसे साफ साफ नजर आने लगा कि ये दोनों शैतान उसका रस चूसना चाहते हैं। और फिर उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि उस लड़की का कातिल यही शैतान है और उसका ये शातिर गुरु। और नीलम लग रहा था कि अब नीलम और उसकी ताकत उनके बस में है। नीलम के क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी और ज्यों ही आंखें खोलकर उसने गुस्से से तांत्रिक को देखा, तांत्रिक की ऐंठन बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि तांत्रिक की गर्दन मुड़ने लगी और पूरा गोल घूमकर वापस अपनी जगह पर आ गई। तांत्रिक की जीभ और आंखें बाहर आ गई, गर्दन किसी रस्सी की तरह ऐंठ गई थी और वही का वही तांत्रिक चीख कर ढेर हो गया। उसकी बदतर हालत देखकर शैतान अपनी कटार लेकर नीलम को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो नीलम पर वार करता इसके पहले ही उसकी भी आंखें बाहर निकल आईं और गर्दन ऐसे झूल गई मानो किसी ने उसे गला दिया हो। वो भी दूसरी ओर धड़ाम से गिर गया। नीलम उनका खात्मा करने के बाद उस बच्चे और उसके बाप को तलाश करने लगी, जो उसे छल से यहाँ लाए थे। वे दोनों एक कमरे में कैद थे। वे दोनों एक कमरे में कैद थे। उनकी बेबसी की कहानी कुछ और थी। दरअसल तांत्रिक ने उन्हें अपने मंत्र जाल में फंसाया था और उन दोनों को मजबूर किया था नीलम को फंसा कर यहाँ तक लाने के लिए। नीलम ने उन्हें भी आज़ाद किया और फिर पुलिस को खबर दी कि वे यहाँ आकर दोनों की जांच कर ले। लड़की के हत्यारे मारे गए थे बिना किसी हथियार के, बिना किसी वार के।